अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आज हम क्लास 5th का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो है HCF इन LCM। लेकिन इस लेक्चर में हम HCF के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द HCF। HCF क्या है? HCF एब्रीवेशन है किसका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स का। हाईएस्ट यानी 3 वर्ड से बना है HCF। हाईएस्ट, नंबर सेकंड कॉमन और नंबर थर्ड फैक्टर्स। हाईएस्ट आप जानते हैं जो ज्यादा को कहते हैं, बड़ा को कहते हैं, सबसे बड़ा। कॉमन मुश्तरिका को कहते हैं। इन फैक्टर्स आप नहीं जानते। फैक्टर अगर आप जानते हैं तो ठीक है। फैक्टर उस नंबर्स को कहा जाता है जो एक दूसरे नंबर्स को क्या करे? डिवाइड करे। द नंबर्स विच डिवाइड अदर नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टर और दिस नंबर। यहाँ पर मैंने निकाला है 12 का भी फैक्टर मैंने निकाला है और 30 का भी मैंने क्या किया है? फैक्टर निकाला है। यानी ये सब 1 2 3 4 6 12 ये फैक्टर है किसका? 12 का। यानी ये सब जो नंबर है डिवाइड करता है 12। इसी तरह मैंने 30 का भी फैक्टर निकाला है। ये सब जो नंबर्स है ये डिवाइड करता है किनको? 30 को क्या करता है? डिवाइड करता है। इसलिए हम इसको हम 12 का फैक्टर कहते हैं और इन सब नंबर्स को हम 30 का क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं कि द हाईएस्ट नंबर्स। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? द हाईएस्ट नंबर्स होगा विच डिवाइड 2 और मोर नंबर्स इज कॉल्ड HCF। वो नंबर्स मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, वो हाईएस्ट नंबर जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को क्या करे? डिवाइड करे, उसको हम क्या कहेंगे? HCF ऑफ देयर 2 और मोर देन 2 नंबर्स। ठीक है। HCF डिफरेंट नंबर का डिफरेंट होता है। जिस तरह इन दोनों का HCF एक जैसा आएगा, लेकिन अगर हम इसके अलावा और कोई नंबर्स ले और इनका HCF निकाले तो वो डिफरेंट आएगा। ठीक है। तो इसको मैं इस एग्जांपल से आपको बताऊंगा। ये डेफिनेशन में इस एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगा। कैसे? मैंने 12 का फैक्टर निकाला है। ठीक है। इस तरह 30 का भी मैंने फैक्टर निकाला है। अब इन दोनों में मैं जो मुश्तरिका है, जो कॉमन फैक्टर्स है, वो मैं सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखो, एक 12 का भी फैक्टर्स है और 30 का भी फैक्टर है। तो एक हमारे पास क्या है? कॉमन फैक्टर। या मैं अगर यहाँ पर लिखो कॉमन फैक्टर, एक हमारे पास कॉमन फैक्टर है। 12 का भी फैक्टर है और 30 का भी फैक्टर है। इसी तरह 2 भी 12 का फैक्टर है और 2 30 का भी फैक्टर है। 2 भी मैंने निकाला। इस तरह अगर देखा जाए तो 3 भी दोनों में कॉमन है। 4 नहीं है, 6 भी कॉमन है। ठीक है, 6 भी कॉमन है। आसान है। यानी ये 4 नंबर्स जो है ये कॉमन है 12 और 30 में। हमने ये फैक्टर निकाला और हमने इस फैक्टर में से जो कॉमन फैक्टर है वो हमने निकाला, ये बन गया। लेकिन इन चारों में से कौन से HCF होंगे ये आपको ये वर्ड्स बताएगा। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, समझ गए? इन चारों में जो आपके पास कौन सी हाईएस्ट है? 1 है? नहीं। 2 है? नहीं। 3 है? नहीं। हमारे पास कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है? 6। तो HCF भी कौन होगा? 6 ही होगा। तो इसका HCF कौन है? 6 है। इजी तरीका है ये। आप पहले फैक्टर मालूम करें, फैक्टर में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको आप सेलेक्ट करें, वो इसका HCF होगा। ठीक है। ये एग्जांपल हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करेंगे और उनसे भी हम 6 ही लाएंगे। इसका HCF को क्या होगा? 6 होगा। तो हम फाइंड कर सकते हैं HCF 2 तरीकों से हम फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1, नंबर सेकंड। नंबर फर्स्ट हम प्राइम फैक्टराइजेशन
फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरे हम डिवीजन मेथड के। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालेंगे, फाइंड करेंगे, फिर हम डिवीजन मेथड के मेथड से हम एचसीएफ निकालेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल लेता हूँ और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने की कोशिश करता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं और उन फैक्टराइजेशन से हम कॉमन लेते हैं और इन कॉमन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, चलो हम निकाल देते हैं। पहले हम 12, हमारे पास कौन दो नंबर थे 12 और 30, इसका हम पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल जब 12 हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कुछ ऐसे लाइन ड्रा कर देते हैं, फैक्टराइजेशन के लिए हम लाइन ड्रा कर देते हैं ऐसे। 12 हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 12 को डिवाइड करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे लो नंबर से। लो नंबर हमारे पास क्या है, 2 है। 2 पर डिवाइड होता है क्योंकि ये हमारे पास है इवन नंबर्स है। मैं डिवाइड कौन कौन नंबर किन पर डिवाइड होता है, यानी फैक्टर बी पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, यानी ये नंबर 2 पर क्यों डिवाइड होता है, इसके लिए एक अलग रूल है। 3 पर क्यों डिवाइड नहीं होता, 3 पर कौन कौन नंबर डिवाइड होंगे, 5 पर कौन कौन से नंबर्स डिवाइड होंगे, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, फिर आप वही टाइप करें। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं कि 2 को हम किन नंबर से ज़रब दे ताकि 12 आए, तो 2 को हम 6 से ज़रब दे तो 12 आता है। इस तरह 6 भी इवन नंबर से 2 पर डिवाइड होता है तो 2 3 अच्छी। 3 चूंकि इवन प्राइम नंबर से तो ये अपने आप पर होता है, 3 कम 3। तो हमने निकाला 12 का, हमने क्या निकाला, फैक्टराइजेशन किया आया हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। इस तरह हम निकालते हैं किसका, 30 का फैक्टराइजेशन करते हैं। हमारे पास क्या है, 30 है। 30 आपको पता है ये 0 है और 0 इवन नंबर्स होता है तो 2 पर डिवाइड होता है। तो जब 2 पर डिवाइड होता है तो 2 को हम किन नंबर से ज़रब दे ताकि 30 आए, तो 2 को अगर हम 15 से ज़रब दे, हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 एकम 2, एक इजाफा है यहाँ पर आ जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 5 2 नहीं 10। इस तरह 15 2 पर डिवाइड नहीं होता क्योंकि ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है। ये 3 पर डिवाइड होता है। 3 के लिए एक अलग रूल है कि इस नंबर्स को आप क्या करें, जमा करें, यानी अगर 5 और इसको हम जमा करें 6 1 को हम जमा करें तो क्या बन जाता है, 6 बन जाता है। और 6 3 पर डिवाइड होता है तो इसलिए ये भी 3 पर डिवाइड होगा। ये तो आसान है, लेकिन जब नंबर्स बड़ा होता है तब मुश्किल होता है कि कैसे 3 पर डिवाइड होता है। तो ऐसे तरीक़ाकार होता है कि इन नंबर्स को जमा करते हैं हम, और फिर हम इनकी जमा को डिवाइड करते हैं। अगर इनका जमा 3 पर डिवाइड होता है तो फिर ये इन नंबर्स भी 3 पर डिवाइड होगा। तो ये 3 पर डिवाइड होता है, 5 3 15, और 5 चूंकि प्राइम नंबर है तो ये ऑफर होता है। तो हमने निकाला 30 का। 30 का हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की वजह से के ज़रिए से हम जो एचसीएफ निकालते हैं वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एचसीएफ हमने टू फैक्टराइजेशन किया। अब इनमें से जो कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है उनको हम ज़रब देंगे तो इनसे हमारे पास क्या आया, एचसीएफ आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये समझो कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 भी कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो हमारे पास 2 नंबर है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इन दोनों को हम ज़रब दे तो हमारे पास एचसीएफ बन जाता है, एचसीएफ बन जाता है यार 2 3 6। समझ गए।
हमने पहले इन दो नंबर्स का HCF निकाला डायरेक्ट थ्रू बाय फैक्टर्स की सूरत में, 6 आया। इस तरह इस एग्जांपल को हमने फिर किन मेथड से कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड किया, उनसे भी क्या है HCF 6 आया। ठीक है, इसी तरह आप डिफरेंट एग्जांपल करेंगे। अब हम ये एग्जांपल करेंगे, ये एक एग्जांपल करेंगे, फिर हम वीडियो को स्टॉप करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। फिर हम इस पर एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम तकरीबन 10 एग्जांपल करेंगे। अगर आपको देखना होगा तो आप टाइप करें एग्जांपल ऑफ HCF थ्रू बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको हम निकालेंगे। पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे 18 का फैक्टराइजेशन। 18 चुन का पहले स्टार्ट करेंगे लो नंबर से, 2 से। 2 पर डिवाइड होता है क्योंकि ये इवन नंबर है, तो अगर 2 पर डिवाइड होता है तो 2 को हम किन नंबर से ज़रब देता है कि 18 बन जाए। तो अगर 2 को हम 9 से ज़रब दें, 9 दूनी 18। इस तरह 9 चुन कर 2 पर डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम 3 पर डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 9, और 3 को हम 3 ही से, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो अपने आप से क्या होता है, डिवाइड होता है। इसी तरह हमारे पास 18 का जो फैक्टराइजेशन किया आया हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। इसी तरह हम 30 का निकाल देते हैं। 30 आपको पता है 30 हमने वहाँ पर निकाला है। अब हम डायरेक्टली वहाँ एग्जांपल से पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 बन गया। इस तरह 15 3 पर होता है, 5 3 15, 5 अपने आप पर होता है, प्राइम नंबर है तो हमने निकाला। तो ये हमारे पास क्या बन गए, 30 का हमारे पास फैक्टराइजेशन आया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। इसी तरह हम निकालेंगे 90 का। 90 का हम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। ये चूंकि इवन नंबर से 2 पर डिवाइड होता है, 2 2 4 8, एक यहाँ पर आया 10 बन गया, 5 दूनी 10। ठीक है, ईजी है। इस तरह 45 चूंकि 2 पर डिवाइड नहीं होता, 3 के लिए ये रूल ये है कि इन दोनों को जमा करें। 4 + 5 = 9। 9 चूंकि 3 पर डिवाइड होता है, 3 3 9 9, ये भी 3 पर डिवाइड होगा। इसके लिए आप 3 3 ही कम 3 एक यहाँ पर आया, 15 बन गया, 5 3 15, तो 15 3 45 बन गया। अब हम दोनों को 15 है तो 15 3 पर डिवाइड होता है, 5 + 1 = 6। 6 चूँकि 3 पर डिवाइड होता है तो ये 15 भी 3 पर डिवाइड होगा, तो 5 3 15। इस तरह 5 कम 5। ठीक है, ये हमारे पास आया। यानी 90 का हमने फैक्टराइजेशन मालूम किया, हमारे पास क्या आया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब हम HCF निकालने के लिए कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। पहले हम कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, तीनों में कॉमन फैक्टर हमारे पास एक तो ये है, हमारे पास क्या है, 2 आया। इसके अलावा हमारे पास क्या है, ये आया, 3 आया, 3 भी आया। ठीक है, इसके अलावा 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, लेकिन 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन 30 के फैक्टर में नहीं है। यहाँ पर एक है लेकिन हमने वही सेलेक्ट किया है। इस तरह कोई कॉमन नहीं है, तो इसका भी है HCF हमारे पास क्या आया, 6 आया। समझ गए। तो इसलिए इस पर HCF पर जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिस पर हम 10 से ज़्यादा एग्जांपल करेंगे, तो फिर आप वही देख सकते हैं। हाउ टू फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बाय बेसिक कॉन्सेप्ट और बाय एक नज़र, आप टाइप कर सकते हैं। तो जो लोग इस चैनल पर नया है इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू।